बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कि फ़र्स्ट एडर के क्या ड्यूटीज़ होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, तो फर्स्ट एडर जो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने वाला होता है, सबसे पहले उसके लिए हमारे पास ख़ुद को महफूज रखना ज़रूरी है। अगर वो ख़ुद महफूज रहेगा तो वो दूसरों की मदद कर पाएगा। ठीक है, तो किस तरह वो अपने आप को महफूज बना सकता है? मैं कौन से सेफ अपने आप को सेफ बनाएं। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट हो गया है, तो रोड एक्सीडेंट रोड के बीच में हो गया है, तो आपने उस बंदे को कंफर्टेबल तरीके के साथ रोड के साइड पे लाना है। इस तरह नहीं कि आप रोड के बीच में उसको फर्स्ट एड देना शुरू हो जाए और कोई दूसरी गाड़ी आ जाए आपको टक्कर ले जाए। तो यू हैव टू सेव योरसेल्फ। इफ पॉसिबल वेयर डिस्पोजेबल ग्लव। सबसे पहले उसको क्या करना है, उसको डिस्पोजेबल ग्लव्स जो प्लास्टिक से बनी होती है वो पहनना चाहिए उसको। अगर वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बंदे उसके पास फैसिलिटीज है तो उसको मास्क पहनना चाहिए, अपार ऑन गोन पहनना चाहिए। ठीक है, एसेस द डेंजर। एसेस द डेंजर का मतलब ये है कि उसको जो खतरा लाक है उस को पॉइंट आउट करना चाहिए कि खतरा कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल एक बंदा गिर गया है, वो बिजली का करंट उसको लग गया। क्या लगे? बिजली का करंट। ठीक है, अभी वो अगर उस बंदे को डायरेक्ट हाथ लगाएगा तो क्या होगा? उसको भी करंट लग जाएगा। उसको पहले डेंजर को, खतरे को पॉइंट आउट करना चाहिए कि यहाँ पर हमारे साथ क्या है, खतरा है। और उसको क्या करना चाहिए? बिजली के ब्रेकर को बंद करना चाहिए, उसके बाद उसको सेफ पोजीशन पे लेके जाना चाहिए। सॉरी। मेक द सिचुएशन सेफ। सिचुएशन को सेफ बनाए। सिचुएशन को आप तभी सेफ बना सकते हैं जब आप खतरे को पॉइंट आउट करेंगे। आपको पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ से, फॉर एग्जांपल वो एक ऐसी जगह पे लगा हुआ है, उसका हाथ लगा हुआ है ऐसी जगह पे जहां उससे करंट मिल रहा है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो आप उस सिचुएशन को कभी सेफ नहीं। फॉर एग्जांपल एक घर में आग लग गई है, ठीक है, और एक वहां पर आप फर्स्ट एड दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपने उस बंदे को उस आग की जगह से हटाना होगा। ठीक है, फिर उस आपने क्या करना होगा? आपने उसको फर्स्ट एड देना होगा। गिव इमरजेंसी एड। इमरजेंसी एड का मतलब ये है कि आपको इमरजेंसी इमदाद देना होगा। ठीक है, कॉल इमीडिएट फॉर हेल्प। कभी भी फर्स्ट एडर को अपने आप को सुपरमैन या हल्क किस तरह नहीं बनाना चाहिए। क्यों? वो एक इंसान होता है, उसको मदद की जरूरत होती है, उसको चाहिए कि वो दूसरों को बुलाए। ये उसके लिए भी अच्छा है और जिसको वो फर्स्ट एड दे रहा है उसके लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, अगर फोन वगैरह है और वो कॉन्शियस पेशेंट है तो उसके रिलेटिव को अगर हो सके तो इन्फॉर्म करें। रीअसेस द कैजुअलिटी एंड बायस्टैंडर। बायस्टैंडर का मतलब ये है कि उसके इर्द गिर्द जो बंदे खड़े हुए हैं उनसे मदद लें। ठीक है, अगर कैजुअलिटी हुए हैं हमारे पास ही, और इसका मतलब क्या है? रीएश्योर। रीएश्योर का मतलब ये यकीन दिहाई कराए कि जो कैजुअलिटी हुई है, जो इमरजेंसी कंडीशन हुई है, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, यूज द बाय स्टैंडर्ड टू हेल्प। जो तमाशाई खड़े हुए हैं ना, उनसे मदद लें। फॉर एग्जाम्पल वो देखें वो किसी का हाथ टूट गया है, तो देखें अगर किसी के पास कोई चिड़ी वगैरह है तो उसके साथ उसको अटैच करें, उसको फर्स्ट एड दें। किसी के को जख्म लग गया है, उससे खून बह रहा है, देखें बाय स्टैंडर के पास कपड़ा वगैरह है, साफ कपड़ा है तो उनसे लें, रुमाल वगैरह है तो उनसे लें। आपके पास नहीं है तो उनको क्या करना होगा? क्रिटिकली थिंक करना होगा। सही है, आगे चलते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। कंप्लीट द रिपोर्ट विच इंक्लूड्स डिटेल ऑफ द इंसिडेंट लाइक। अच्छा, एक अच्छा फर्स्ट एडर वो होता है जो टाइम, डेट, लोकेशन और उस पर्सन को इन्वॉल्व करे जो उसको फर्स्ट एड दे रहा है या उसको ट्रांसफर कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने एक पेशेंट आपको मिल गया, रोड के दाने मिल गया, आपने टाइम नोट कर दिया, आपने लोकेशन नोट कर एक छोटे से पेज पे लिख दिया। उस अगर वो उसकी हालत हमारे पास डिसोरिएंटेशन की तरफ हो जा रहा है तो आप उससे इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी कलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल उसके पास फ़ोन है, फ़ोन
और आप ऐसी जगह पर जहाँ पर और कोई नहीं है, तो आप उनसे उसका फ़ोन का पासवर्ड वगैरह पूछ ले, उनसे पूछ ले, तो आपको आसानी होगी उसका इमरजेंसी कंडीशन किसको इन्फॉर्म करना है, भाई को इन्फॉर्म करना है, किसको इन्फॉर्म करना है। तो उसकी फ़ोन से भाई को कॉल कर दें, फिर इसको 1122 को कॉल कर दें आप अपने फ़ोन से, ठीक है। और उसको बताएं अगर वो आ रहे हैं, रेस्क्यू 1122 वाले आ रहे हैं, तो उसको डेट बताएं, किस डेट पे हुआ है, टाइम बताएं, लोकेशन बताएं, ठीक है। उसको इन्वॉल्व करें, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, एंड हु वाज इन्फॉर्म, और किसको आपने इंफॉर्मेशन कन्वे की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, फर्स्ट एडर के लिए। अभी आ जाते हैं अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियसनेस क्या है? ये है बेहोशी। क्या है? बेहोशी, ठीक है। अब बेहोशी में क्या होता है? ये वो स्टेट है जब आप सही तरीके से अवेयर नहीं होते कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आपको खुद अपने आप का पता नहीं होता। ये होती है अनकॉन्शियस स्टेट, ये होती है बेहोशी, ठीक है। अब ये बेहोशी आती कहाँ से, कौन से काजेज है जहाँ जिसकी वजह से ये हो सकता है? अच्छा, ये इन्होंने एक्रोनम्स बनाया हुआ है, एक नेम फिश शेप। फिश शेप का मतलब क्या है कि मछली की जैसी शक्ल वाला। अब उन्होंने हर वर्ड के फर्स्ट वर्ड से एक वर्ड बनाया है जिसकी वजह से हमारे पास अनकॉन्शियस होती है। अब पहला वर्ड जो हमारे पास है वो है फेंटिंग। फेंटिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या है कि आप अपने होशो हवास जो है ना वो खो दें। एंड मसल स्ट्रेंथ, और जो आप मसल का जो स्ट्रेंथ है वो आप खो दें। आप अपने आप को खड़ा नहीं रख सकते, ठीक है, आप खड़े नहीं रह सकते, आप बात नहीं कर सकते, ठीक है। characterized by the fast onset duration and the symptom the spontaneous recovery। इसमें क्या होता है हमारे साथ? फेंटिंग में जो अनकॉन्शियस होती है, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। आप कॉन्शियस लेवल से ही नहीं रहता, आप जो है ना जो स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स हैं वो उस तरह नहीं रहता, और आप डिटोरिएट होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है वो है शॉर्ट ड्यूरेशन। ये खुद ब खुद आप ठीक हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, ठीक है। नंबर सेकंड जो हमारे साथ है वो है इम्बैलेंस ऑफ हीट। इम्बैलेंस ऑफ हीट, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर ये कंडीशन ये नॉर्मल है, इससे नीचे आएगा हमारे पास 95 तक आएगा तो हमारे पास हाइपोथर्मिया काज होगा बॉडी का। और अगर हमारे पास 98 से ऊपर जाएगा, 100 से ऊपर जाएगा, तो वो हमारे पास हाइपरथर्मिया काज होगा, ठीक है। तो हमने इस इन दोनों की वजह से, हाइपरथर्मिया की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से भी हमारे साथ क्या हो सकती है? अनकॉन्शियस स्टेट हो सकती है। शॉक, व्हाट इज मीन बाय शॉक? शॉक का मतलब ये है कि आपको जो हर्ट है, ठीक है, वो सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका जो फंक्शन है कि वो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई करे वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हार्ट इज लूजिंग इट्स फंक्शन। अब जो हमारे पास शॉक की बहुत किस्में, उसमें हमारे पास एनापेलेटिक शॉक आ गया, ठीक है, किसी एलर्जन की वजह से हो गया, किसी फूड की वजह से हो गया, एनापेलेटिक शॉक आ गया, कार्डियोजेनिक शॉक आ गया, ठीक है। इस तरह हमारे पास और भी हमारे पास शॉक की किस्में हैं। फॉर एग्जांपल हाइपोथर्मिक शॉक हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक्स हैं वो हमारे साथ। न्यूरोजेनिक शॉक हो गया, तो वो हमारे साथ होते रहते हैं। न्यूरोजेनिक शॉक जो हमारे पास, जिसमें हमारे पास न्यूरोनल सिस्टम जो है वो अल्टर हो जाता है। अब ये आ जाते हैं हार्ट अटैक की तरफ। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक को हार्ट अटैक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास हार्ट से रिलेटेड जो होता है एक अटैक होता है। किस तरह होता है? जो हमारे सरकमफ्लेक्स आर्टरीज होते हैं, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाते हैं, और उसमें जो कंडीशन बनती है उसमें हमारे पास एंजाइना पेक्टोरस, एंजाइना पेक्टोरस को हम चेस्ट पेन भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कब होता है? जब हमारे पास हार्ट के जो मसल्स हैं उनको इन ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, तो हमारे पास क्या हो जाता है? वो हमारे पास हार्ट जो है वो कंप्रोमाइज होने लगता है, हार्ट का जो कंट्रैक्टिलिटी का जो प्रोसेस है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। तो उस वजह से हमारे पास जो कंडीशन बनती है उसको एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरस में मेरा पुष्प का लेक्चर पढ़ा हुआ है,
और आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। कोई और इसको डिटेल के साथ लर्न करना चाहता है तो। अब स्ट्रोक हमारे पास क्या है? स्ट्रोक हमारे पास है जब हमारा ब्लड प्रेशर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन में हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज है, वो उस ब्लड प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और हमारे पास क्या हो जाते हैं, बर्स्ट अप हो जाते हैं। अब हमारे पास ये जो स्ट्रोक आता है, ये हमारे पास एक पैरालिसिस कंडीशन काज करता है। स्ट्रोक के दो किस्में हैं, एक हमारे पास है इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक जो इस्कीमिया की वजह से होगा, ये इस्कीमिया हमारे पास जब ऑक्सीजन में ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो उसकी वजह से इस्कीमिक कंडीशन काज होती है। वो एक है हमारे पास हेमोरेजिक स्ट्रोक। जब हमारे पास जो मैंने बात की ना, ये मैंने बात की हेमोरेजिक स्ट्रोक की। अब अगर हमारे पास ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन में हमारे पास क्या हो गया, ब्रेन का जो इस एरिया में हमारे पास जो हमारे पास कैपिलरीज थे वो हमारे पास ब्लॉक हो गए। ब्लॉक हो गए और ब्लड सप्लाई और नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्लड को यहाँ पर और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो जो ब्रेन का वो पार्ट है वो काम करना छोड़ देगा, ठीक। इससे आगे हमारे पास हेमोरेजिक स्ट्रोक है। हेमोरेजिक स्ट्रोक का क्या आ रहा है हमारे पास, हेमोरेजिक स्ट्रोक जो है ना, वो इस तरह है कि, सॉरी, हेमोरेजिक स्ट्रोक में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर जो ब्रेन की स्मॉल कैपिलरीज है वो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो बर्स्ट अप हो जाते हैं, बर्स्ट अप हो जाते हैं तो वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हेड इंजरीज की वजह से भी हमारे पास क्या होता है, अनकॉन्शियस स्टेट काज होता है, ठीक है। अगर रोड आरटीए हमारे पास, रोड ट्रैफिक इंसिडेंट हमारे पास आ रहा है तो उसमें भी हमारे पास हेड इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा है, और जो लोग मर रहे हैं ज्यादा वो हेड इंजरी की वजह से मरते हैं आरटीए में, ठीक है। हम न्यूरो सर्जरी आईसीयू में थे तो उसमें सबसे ज्यादा जो मोर्टेलिटी रेट था वो न्यूरो सर्जरी आईसीयू का, तो उसमें भी हमारे पास आरटीए के जो पेशेंट आ रहे थे ना वो सबसे ज्यादा थे। एस्पेक्सिया में भी हमारे, अब एस्पेक्सिया हमारे पास क्या है, एस्पेक्सिया ये है कि हमारे पास डिफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड अराइज फ्रॉम द एबनॉर्मल ब्रीथ। एस्पेक्सिया ये है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन की सप्लाई है बॉडी को वो कम हो जाए और उसकी वजह से एबनॉर्मल ब्रीथ स्टार्ट हो जाए, जो आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो वो खराब हो जाए, ठीक है। तो उसकी वजह से भी हमारे पास अनकॉन्शियस स्टेट काज हो सकती है। पॉइजनिंग, पॉइजनिंग की वजह से भी हमारे पास क्या हो सकती है, अनकॉन्शियस स्टेट काज हो सकती है। फॉर एग्जांपल वीट पिल किसी बंदे ने खा ली है, अब पॉस्पिंग गैस रिलीज होगा और उसका जो मोटिलिटी रेट है वो 80%, फॉर एग्जाम्पल 100 बंदों ने खा लिया तो 80% उसका मोटिलिटी रेट है, ठीक है, वीट पिल का। एपिलेप्सी हमारे पास क्या है, जिसे हम मिर्गी मिर्गी कहते हैं। एपिलेप्सी क्या है, इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है हमारे पास। ये क्या है, यहाँ पर है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि हमारे ब्रेन का एक निज़ाम है, एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसे हम इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी कहते हैं, ईईजी। एक तो हार्ट का हम पढ़ रहे थे ना, वो ईसीजी था। जो हमारे पास ब्रेन का है वो ईईजी है। ईईजी एपिलेप्सी में हमारे जो ब्रेन इलेक्ट्रिकलिटी वो खराब हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, और जिसमें हमारे पास फिट्स आते हैं, और उसमें हमारे पास जो ब्रेन है ना वो एक ऐसी कंडीशन में चला जाता है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसमें ब्रेन डैमेज होता है। फिर हम उसको डिलेरियम पे डालते हैं, सॉरी, सिडेटिव ड्रग्स पे डाल देते हैं। डायबिटिक इमरजेंसी हमारे पास क्या है, एक पेशेंट डायबिटीज का है, फॉर एग्जांपल वो डीके का आ गया हमारे पास, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का आ गया हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास और भी आ सकते हैं, ठीक है। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉमन।